भारतीय जनता पार्टी का कोई नैतिकता है कि बिहार में जंगल राज के बारे में कहें? जब तक वो सरकार में थे जंगल राज बहुत भयानक था, क्योंकि सरकार को अस्थिर वो कर रहे थे। और आज देश में कैसे जंगल राज है मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में दिखाने जा रहा है। आप मणिपुर चुनाव में हिल एरिया में 20 सीट पर इंसर्जेंसी फोर्सेस उभर के आए, जो सू में थे वो उभर के आए और बीजेपी के लिए डायरेक्ट वोट मांगे, बंदूक लेके हर जगह पे बंदूक लेके वोट मांगे। और बीजेपी को हम समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को वोट दो बोले, लिफलेट इशू हुआ। अमित शाह जी डायरेक्ट जाके बात किए वहां पे। इससे ज्यादा जंगल राज क्या हो सकता है? और जंगल राज आप तो सारा कब्जा कर चुके हो, आपने सारा संपदा जो देश का है आपने अपने मित्रों के जरिए सब चीज को कब्जा कर चुके हो। एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे बैंक हो, चाहे रिजर्व बैंक पर भी आपका कब्जा है। रिजर्व बैंक अपना कानून नहीं चल रहा है, वहां पर भी आयरम गैरम चल रहा है। आप संसद में भी अपने सबके अधिकार छीन रहे हो आजाद मुल्क में। आपने देश में जंगल राज कर रखा है, जो इमरजेंसी से भी 1000 गुना बुरा स्थिति में इस देश है। इसमें प्रगति, शांति, मैत्री, विकास की बात नहीं है। इसमें बात है तो केवल बीजेपी और भगवा झंडा और तिरंगा के तले ये देश को गुलाम बना रहे हैं। ये नाम ही मात्र तिरंगा, अगर तिरंगा इतना दर्द है तो क्यों आप देश के अवाम को कमजोर कर रहे हो? क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? क्यों बेरोजगार नौजवानों का नौकरी छीन चुके हो? वादा किया कुछ, कर रहे हो कुछ अलग। मजदूरों को क्यों रास्ते पर चढ़ना पड़ा? अगर ये आजाद मुल्क है, हमारे पास रेल है, संसाधन है, बसेस, लाखों बसेस है, क्यों? आपने राष्ट्रपति एक आदिवासी को बिठाए हैं, अब उसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, लेकिन जंगल का कानून आपने ऐसे बनाया है जिससे आदिवासी का सारा संपदा जो है, देश में लगभग 70 से 100 आदिवासी का इलाका है जिसमें आपके पास जंगल संपदा है। जंगल संपदा, उसमें पानी, अनेक 140 से ज्यादा उत्पादन है और खनिज संपदा है। उसमें भी इनका मित्रों का कब्जा। किसान का कानून आपने 3 काला कानून लाया, उसमें भी कब्जा इनका। तो ये जंगल राज नहीं तो क्या है? इसलिए इनका कोई नैतिकता नहीं है। आज एक नया फॉर्मुलेशन हुआ है, उससे बिहार में भी अमन चैन के साथ विकास स्थापना होगा, नया दिशा का निर्माण होगा और देश की पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक अच्छा पहल हुआ है जो हर राज्यों में होगा और देश में होगा। सर, एक फॉर्मेशन हुआ दोबारा से महागठबंधन, और अब स्वरूप इसका आगे क्या रहने वाला? नींव कहां से रखी गई? क्योंकि जो था रास्ते अलग कर लिए थे नीतीश कुमार ने, लेकिन दोबारा से सब पार्टियां, 7 पार्टियां एक साथ ले आए हैं। देखिए, लालू जी की पार्टी राजद भी एक सोशलिस्ट सामाजिक न्याय पर काम करते आया है पिछले कई सालों से, और लालू जी एक चेहरा है। उसी तरह से नीतीश जी भी एक सामाजिक न्याय का बहुत बड़े चेहरा है देश भर में, और पहचाना हुआ चेहरा है, पूरे देश के लोग जानते हैं। और कांग्रेस तो सामाजिक न्याय और गांधी जी के विचारधारा पर देश को प्रगति के पथ पर यहां तक ले आया है। तो हमेशा लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्ति की, संस्थानों की, संगठनों की आजादी को हमेशा कांग्रेस ने बचाया है और जिंदा रखा है, आदरपूर्ण और सम्मानपूर्ण तरीके से रखा है। वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने नींव रखा, हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, एक पहला नींव। सेकेंड, हम दूसरे पार्टियों को बढ़ने नहीं देंगे। बीजेपी के अध्यक्ष पटना में जाके कहते हैं कि हम रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे, कोई पार्टी नहीं रहेगा, सारे जगह एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगा, एक झंडा होगा, एक राष्ट्र बनाएंगे, एक लैंग्वेज होगा। हजारों जाति, धर्म, वर्ण के देश पे जितना सुंदर चल रहा था, कर्ममय पथ पर, प्रगति के पथ पर हर कोई व्यक्ति मेहनत करके देश को सींच रहे थे, उनको आप धमक दिया। आपकी नीति से, सिद्धांत से
आपने सबको जगा दिया है। ये देश में गुलामी स्वीकार नहीं होता है। इन्होंने गुलाम बनाने के लिए सारे षड्यंत्र किया, लेकिन देश आजादी मांग रहा है, आजादी मांग रहा है और उस ओर ये कदम उठाए। वो ये है, ये नहीं। जैसा कि जेडीयू कह रही है कि 40 में से एक भाई के सारे साथ आते हैं, कहां से पाएगा आप कहो? वोटिंग परसेंटेज देख लो, जो समीकरण 7 पार्टी का हुआ है, लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी, इट कम्स टू 85% वोट। और जो 15% वोट था उसमें बीजेपी का इनिशियल वोट 2% मैक्सिमम रहा होगा 15 में से। कांग्रेस और माइनॉरिटी दलित और फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन बहुत साल तक बिहार में रहा है। यू कैनॉट इग्नोर दैट। और आज भी कुछ परसेंटेज ऑफ फॉरवर्ड वोट नीतीश जी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी है। और इन दिनों देखा गया है कि राजद को भी फॉरवर्ड वोट शिफ्टिंग हुआ है, जैसे बाई इलेक्शंस को ले लीजिए, हुआ है। इसलिए अभी भी कम से कम 5% फॉरवर्ड वोट जो है बिहार का, वो आज हमारे गठबंधन के साथ है, ये संयुक्त महागठबंधन के साथ है। और बाकी जो 8-10% आज मंडल कमीशन के बाद शिफ्ट हुआ है उनको, आज वो देख रहे हैं, जाग रहे हैं। उसमें जागरूक लोग बहुत हैं, आजादी के को सम्मान करने वाले बहुत हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो प्रगति के साथ और जो पथ जनता बिहार का डिसाइड करेगी उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बहुत सारे वोट शिफ्टिंग होगा। इसलिए तेजस्वी जी सही कह रहे हैं, कहां मिलेगा 1-2 वोट, 1-2 सीट कहां से जीतेंगे? सर, आप लोगों ने एक बड़ा महागठबंधन बना ली, बात कहां से हुई? और दूसरी बात, अब क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार ही अगला चरण है वोट ऑफ ट्रस्ट के बाद में, मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कांग्रेस भी मंत्रिमंडल में शामिल होगी? पहली बात तो मैं आपको बता रहा था कि शुरुआत कहां से हुई। बीजेपी की पहल किया और देश की जरूरत है असली शुरुआत, और उस पर हम लोग विचारधारा पे जो चल रहे हैं, जो हमारे जो भी घटक आज संयुक्त महागठबंधन में है, ये सब लोग उस दिशा में पहले से काम करते हैं और आज उस पर अमल किए। सरकार में शामिल होने का तय हो चुका है और शामिल हो गए। कोई नंबर तय गए कि कांग्रेस को कितने मंत्री नहीं, उस बातें पर अभी नहीं हम आए, हड़बड़ी में हम नहीं है, क्योंकि देश के लिए जरूरत राजनीतिक कॉम्बिनेशन और फॉर्मुलेशन का जरूरत था, वो बन चुका है। वो बिहार उसका लीड ले लिया है, बन चुका है, और दूसरे राज्यों में भी उसका फायदा होगा, मिलेगा, और देश को इसका फायदा होगा। देश की जनता शांति से, अमन चैन शांति से रहेंगे और देश फिर से विश्व के सामने सर उठा के जिएगा। हम मान सकते हैं कि बिहार की राजनीति रहेगा।